क्यों है बा और बापूजी के लिए उनकी अपनी संतान श्राप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। हर ओल्ड कपल के जीवन में ये दिन आता है। कुछ ओल्ड कपल किस्मत वाले होते हैं जो अपनी संतान की तारीफें करते हैं। कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं जिनको लगता है कि हमारी संतान हमारे लिए श्राप है, कुछ सुख नहीं मिला। मगर यहां पे कोई भी सिचुएशन हो, कर्मा अपने ही सामने आते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में भी, खास करके बुढ़ापे में ही इंसान अपने कर्मों को रिवर्ट करता है, देखता है, पीछे मुड़ता है। तो आज बापूजी जो बातें कर रहे थे उनके कर्मों का ही फल है। तो बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम लोग हमेशा कहते हैं कि कर्मों का फल इनको नहीं मिलता। जो लोग ये महलों में रह रहे हैं, बा अपने वनराज बेटे के साथ रह रही है, वनराज को कर्मों का फल नहीं मिल रहा, उसको कर्मों का फल नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ पे आज बापूजी के सीन को उसी एंगल से देखते हैं। बा ने और बापूजी ने कहां कहां पे क्या क्या कर्मा किए हैं हम सब जानते हैं। बापूजी को इसलिए मैं बैड कर्मा में ले रही हूं क्योंकि जो इंसान एक अच्छे इंसान के लिए आवाज नहीं उठाता है, चुप रहता है, अन्याय को सामने देखता रहता है, जबकि उसके पास राइट है अन्याय के खिलाफ बोलने के, बड़ा होने का उसके पास अधिकार है, मगर बापूजी ने उस अधिकार का इस्तेमाल कभी नहीं किया। अनुपमा के साथ इसी घर में जो जो कुछ अन्याय हुआ, जो भी कुछ वनराज शाह ने किया, बा तो खुद अन्याय करती थी। आज बा को छोटा वनराज पसंद नहीं आ रहा क्योंकि बा को दिख रहा है कि मैंने उस समय अनुपमा के साथ क्या किया था। अगर उस समय केंजल की तरह अनुपमा को ट्रीट करती तो शायद आज कुछ कर्मा अच्छे होते, कुछ चीजें ठीक होती, मगर नहीं। उस समय बा को अनुपमा सिर्फ गुलाम चाहिए थी और इस गुलाम को बा ने बार बार जतलाया कि तेरा क्या स्टेटस है, तेरी औकात क्या है, मेरा बेटा कहां क्या है, राजा है और तू क्या है। और उसके माँ बाप को सबको गालियां दी, ताने मारे, बहुत कुछ कहा, अनुपमा को भी बद्दुआएं दी, सब किया। वही कर्मा है दोस्तों। और बापूजी ने जब भी अपनी सहूलियत देखी तब अनुपमा का साथ दिया। 2 बार बापूजी ने घर छोड़ा है अकेले। एक बार तब छोड़ा जब बा ने बापूजी की क्लास ली, तब अनुपमा का बीच में कुछ लेना देना नहीं था। बापूजी की ईगो को बा ने बुरी तरह से उधेड़ दिया। अपने सेल्फ मोटिव के लिए बापूजी ने घर छोड़ा क्योंकि इतनी बेइज्जती हुई कि घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। यहां पे बापूजी ने अनुपमा का साथ नहीं दिया बल्कि अपना साथ दिया। अनुपमा के साथ के लिए बापूजी ने जब भी 1-2 डायलॉग बोले, बाद में चुप होके रह गए। कंप्लीटली अनुपमा को कभी भी बापूजी ने अपने लिए जो साथ देना कहते हैं पिता का, वो नहीं दिया। दूसरी बार बापूजी ने घर छोड़ा है अभी। जो घर बापूजी का था, वनराज शाह और बाकी सबके नाम लगा के टावर बनाने की परमिशन देके बापूजी ने घर छोड़ दिया और साथ में अनुपमा को भी कहा तू भी साइन कर दे बेटा। उसने भी साइन कर दिए और आगे बापूजी अनुपमा के साथ रहने के लिए। यहां पे भी सेल्फ मोटिव, क्योंकि अब वहां पे इज्जत नहीं है, वहां पे से नहीं है, तो बापूजी इधर आ गए। बापूजी ने तब अनुपमा का साथ नहीं दिया जब अनुपमा बिल्कुल अकेली थी, तब साथ नहीं दिया जब बापूजी और वनराज शाह सबके मुंह पे अनुपमा ने दरवाजा बंद किया था कि मेरे लिए ये दरवाजा बंद है एक्सीडेंट के बाद। तब भी बापूजी कुछ डायलॉग बोल के चुप होते हुए रह गए। तब बापूजी अगर अनुपमा के साथ ही निकल लेते कि तेरे लिए अगर ये शाह हाउस का दरवाजा बंद है तो मेरे लिए भी ये शाह हाउस नहीं है। अगर अनुपमा इतनी राइट थी तो बापूजी ने राइट का साथ क्यों नहीं दिया। ये कर्मा है बापूजी के। चुप रहना अन्याय के खिलाफ, ये भी अन्याय ही होता है, बैड कर्मा ही होता है। बा के बैड कर्मा की तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो आज आपको औलाद श्राप लग रही है तो श्राप तो आप ही ने बनाया है उसे। अब एक डॉली पे उम्मीद थी, डॉली का भी घर बर्बाद हो रहा है, इसलिए बैठे हैं दोनों बुजुर्ग की अब हमारी औलादें क्या ही निकली हैं, हम क्या ही करें। तो इसकी जगह आप ये सोचो कि आपने क्या किया। मरना तो किसी चीज का सॉल्यूशन होता ही नहीं है।
वो तो जब आना है तब मरना ही है हर किसी ने। मगर हम ये सोचे कि अगर हम मर ही जाते तो अच्छा होता, तो क्या होता? अगली लाइफ में कर्मा भुगतने पड़ते भाई, कर्मा साथ ही चलते हैं। शरीर रह जाता है, सब रह जाता है, मगर कर्मा साथ चलते हैं भाई। तो इसी लाइफ में भुगत रहे हो, ये बेटर है। तो ये चुप रह के बापूजी ने जो कर्मा किए और बा ने बोल बोल के जो अनुपमा को उधेड़ा है, वो कर्मा किए, ये उन्हीं कर्मों का नतीजा है। आज आप ये सवाल कर रहे हो कि हमारी औलाद श्राप है, तो ये श्राप आपने ही बनाया है, और श्राप के बाद श्राप ही पैदा होते गए। आपने तोशु को कितना सपोर्ट किया, बा ने, आज तोशु वैसा है। तो ये सब इन्हीं का किया धरा है, आज पछता रहे हैं, और बनता है पछताना भाई। मगर अब अपने कर्मों को भी रिफ्लेक्ट कर ले तो शायद आगे का जीवन थोड़ा आसान हो सके। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.